अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी लेक्चर की सीरीज़ में, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ डेटा दिया जाए और उसमें उसके बदले आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, यानी कि कितना परसेंटेज जो है वो लॉस की हुई है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस इन दो कोशिश करूँगा कि एक या दो लेक्चर्स के अंदर ये तमाम चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। तो इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी ख़रीद जो है वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाती है? COST, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया है CP का। और सिमिलरली जब हम उसको बेचते हैं तो वो चीज़ कहलाती है सेलिंग प्राइस। तो और सेलिंग प्राइस को हमने यहाँ नाम दिया है SP का। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस यानी कि वो प्राइस जो जिसमें आपने बेचा है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि जितने प्राइस में आपने कोई चीज़ ख़रीदी थी उससे ज़्यादा में आपने उसको बेचा, तो यहाँ पे लाजमी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। और इस सूरत हाल में प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस जो भी प्राइस में आपने बेचा है उसमें से आप अपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर आपने जो चीज़ ख़रीदी है उसका और जो चीज़ बेची है उस प्राइस का मुआवजा करें, तो जिसमें जो आपने जिस प्राइस में बेचा है वो ख़रीदने वाली प्राइस से कम है, लेस देन है, तो इस सूरत हाल में लाजमी सी बात है आपको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में आपने कोई चीज़ ख़रीदी है उसमें से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका लॉस होगा। सिमिलरली अगर बात की जाए प्रॉफिट के परसेंटेज की, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ और आपसे पूछा जाए कि उस प्रॉफिट में बताइए आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जितना भी प्रॉफिट आपको हुआ है वो रकम, ठीक है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट पता चलेगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे ही आपको प्रॉफिट पता चलेगा और उसकी परसेंटेज आपको मालूम करनी होगी, तो आप उस प्रॉफिट को यहाँ रखेंगे, डिवाइड करवा देंगे जिस आइटम पे भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ, और मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे। तो जो भी चीज़ निकल के आएगी वो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज होगी, और ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या होगा, परसेंटेज होगा। सिमिलरली जब लॉस की बात करेंगे तो सेम है एज प्रॉफिट, बस प्रॉफिट की जगह यहाँ पर लॉस आएगा, और कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप अपने लॉस की परसेंटेज और प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताती हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा है कि अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो क्या करना है, हमें करना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली अगर हमें लॉस पता करना है तो क्या करना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता करना है, P फॉर प्रॉफिट हम लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करके मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देना है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ लॉस पता करना है, लॉस फॉर कैपिटल L फॉर लॉस, तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे, तो आपके पास जो है वो लॉस की परसेंटेज निकल आएगी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपने अपने दिमाग में बैठाने हैं, जिनसे आप लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको एज अ इम्पॉर्टेंट अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर नोट डाउन कर लें कि ये 4 फॉर्मूले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस के हवाले से। तो इनको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है, यानी कि इसके बाद मैं आपको जो है लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इसमें आसानी हो। प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो इस वक्त हमारे पास पहला सवाल हमारे सामने है वो क्या है, वो ये है कि सानिया जो है, जो भी है कोई भी नाम हो सकता है, वो 25 एप्पल्स 50 रुपीज़ में ख़रीदती है, ठीक है। 25 एप्पल्स इन 50 रुपीज़, यानी कि 25 आप सेब जो है उसने 50 रुपये में ख़रीदे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका डेटा बनाना चाहूँ तो डेटा में नंबर 1 बात ये है कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आई है, वो आई है 50 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली शी सोल्ड दैम इन 75 रुपीज़, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 75
₹5। हाउ मच प्रॉफिट शी टेक्स इन परसेंटेज। हमें यहाँ पे दो चीज़ें मालूम करनी है, पहला ये कि उसका प्रॉफिट कितना है और उसके बाद वो जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में कितना है। तो हमारे पास डेटा में दो चीज़ें अनअवेलेबल हैं जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। पहला है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के आगे क्वेश्चन मार्क, और चौथी चीज़ है हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के आगे क्वेश्चन मार्क। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, सेलिंग प्राइस है 75 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 50, मेरी कॉस्ट प्राइस, डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। इसका मतलब जो है यह है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ₹25। अब जब हमें परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, ओके, प्रॉफिट हुआ है हमें ₹25 का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारी है 50, मल्टीप्लाई बाय हमने जब 100 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 बनता 25, 25 टू ज़ा 50। तो हमारे पास बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 2, और जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2 और 250 ज़ा 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 50। तो परसेंटेज यानी कि हमें 50% जो है यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर दो जवाब आ गए, एक प्रॉफिट और प्रॉफिट की परसेंटेज के हवाले से हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो देखिए अगर उसने ₹50 का ख़रीदा था तो 100% ₹50 हुआ, और 50 का आधा करेंगे तो 25, तो उससे ₹25 का फ़ायदा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उसको 50% फ़ायदा हुआ अपनी कॉस्ट प्राइस के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि एक बंदा है जिसने अपनी स्कूटर बेची कितने रुपए में, 18,000 रुपये में, और जब उसने ये स्कूटर 18,000 रुपये में बेची तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हमें पता ये करना है कि उसने आखिर वो स्कूटर कितने में ख़रीदी थी। दोबारा क्वेश्चन को समझें। अ मैन सेल्स हिज स्कूटर इन 18,000। एक लड़का है, एक बंदा है जिसने अपनी स्कूटर 18,000 रुपये में बेची है। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में नंबर 1 क्या चीज़ आ गई, नंबर 1 आ गई सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी है 18,000 रुपीज़, डॉलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड थिंग हमें यहाँ पर क्या गिवन है, सेकंड थिंग हमें गिवन है प्रॉफिट की परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज लगी हुई है तो इसका मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं है बल्कि प्रॉफिट की क्या है, परसेंटेज। तो सेकंड थिंग इज़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें गिवन है जो कि कितना है 20%, ठीक है। सिमिलरली हाउ मच डिड द स्कूटर कॉस्ट, यानी कि हमसे पूछा गया है कि बताइए उसकी CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, हम इसके लिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, एंड फिर इस तरफ आ जाएंगे। जब यहाँ हमारा फर्स्ट लाइन हो जाएगी तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो अभी हमें मालूम करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए बेसिकली होता क्या है कि कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज़ कर लेते हैं कि चलें कॉस्ट प्राइस जो है वो लेट सपोज़ हो जाती है, मतलब लेट सपोज़ 100 रुपये हम कॉस्ट प्राइस सपोज़ करते हैं। यहाँ पे कहते हैं लिखते हैं लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो अगर 100 रुपये की होती है तो फिर 20% कितना होगा, ठीक है। जब ये पता चल जाएगा तो फिर 18,000 रख के हम वहाँ से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी इस तरह का आपको सवाल आए तो आपने क्या करना है, अपने पास से कोई भी कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेनी है। ये अज्यूम करने के बाद अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो 20% 100 का कितना होता है, ऑब्वियसली 100 का 20% जो है वो 20 रुपये होगा। अगर 100 का 100% 100 रुपये है तो 100 का 20% 20 रुपये होगा। तो 20% प्रॉफिट जो है अगर हम करते हैं तो इस सूरत हाल में इस कॉस्ट प्राइस पे जो सेलिंग प्राइस बननी चाहिए वो बननी चाहिए 120 की। 120 होगा तभी तो इस कॉस्ट प्राइस के मुताबिक 20% प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। 20% प्रॉफिट कैसे होगा कि अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है तो 100 रुपये की ख़रीदने के बाद लेट मी ओके 100 रुपये ख़रीदने के बाद अगर मुझे उसमें 20% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे उसको लाजमी 120 का बेचना होगा। अभी हम सारी बातें कौन सी कर रहे हैं, जो हमने अज्यूम की हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट थिंग हमें ये करना है कि इस बार हम अपने कॉस्ट प्राइस को x के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने कॉस्ट प्राइस को x के बराबर लिया तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 20% प्रॉफिट पर
सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी कितनी थी, वो थी 18,000। क्या बात हो रही है, पहले हमने कॉस्ट प्राइस को 100 के बराबर लिया और कहा कि अगर 20% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस देखा जाए तो उसकी 120 होनी चाहिए, तभी वो 20% प्रॉफिट कमा सकता है। सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस x ले लें, हमें जो मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे तो पता करनी है तो हमने इसको x कंसीडर कर लिया, तो 20% प्रॉफिट सेलिंग पर उसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 18,000। लेट मी राइट हेयर 18,000, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने सिंपल ये करना है कि हमने 100, ये 100 डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना, ये वाला कॉस्ट प्राइस और ये वाला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 120 ये वाला और 18,000 यहाँ से आ जाएगा। ये करवा देना है। जब हम ये करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास जो है फ्रैक्शंस आ गए हैं, ठीक है ना। सिमिलरली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये 2 0 एक जो है ये 2 0 से कट जाएंगे, सॉरी 100 ये कटिंग नहीं होगी, ये आ गया 18,000, एक 0 से सिर्फ एक 0 कटेगा अभी, ठीक है। सिमिलरली जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 15,000। तो यहाँ पर जो x हमने लिया था वो किसके लिए था, कॉस्ट प्राइस के लिए, तो ये कॉस्ट प्राइस हमारी जो आ जाएगी वो कितनी, 15,000 रुपीज़ आ जाएगी। तो याद रखें जब भी इस तरह का आपके पास सवाल आए तो आपने इस तरह से एक इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद कॉस्ट प्राइस या फिर अपना सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, तो आप x को सेलिंग प्राइस कंसिडर करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट वन इज़ जो है हमारे इस क्वेश्चन, इस टॉपिक का जो मैंने लास्ट एक वैरायटी क्वेश्चन की निकाली है वो ये निकाली है कि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि सानिया ने जो है वो 25 पैसा जो है वो कमीशन लेती है हर 20 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको 2 डिफरेंट यूनिट्स गिवन है, एक में पैसा और दूसरे में रुपीस। तो लाजमी सी बात है कि आपने इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट लाना है, या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है या पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको देखते हैं कि आसान होता है। और इस सूरत हाल के बाद हमसे ये पूछा गया है कि हमने परसेंटेज मालूम करनी है उनके प्रॉफिट की, ठीक है। दोबारा देखें, सानिया जो है वो हर 20 रुपये के ऊपर 25 पैसा कमीशन रखती है, तो ये कमीशन जो है वो एक्चुअली इसका प्रॉफिट ही है। तो ये जो 25 पैसा है ये परसेंटेज में कितना होगा हमें ये मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा बनाएंगे। जब हम डेटा बनाते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि सबसे पहले हमें कहा गया है प्रॉफिट, कमीशन कह लें या प्रॉफिट कह लें, जो है कितना 25 पैसा, ठीक है। अच्छा, बात की जाए कॉस्ट प्राइस की, तो हम यहाँ कॉस्ट प्राइस रख देते हैं, लेट सपोज 20 रुपीज़। अच्छा, 20 रुपीज़ को हमें पैसा में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक बात होनी चाहिए कि 1 रुपीज़ में 100 पैसास होते हैं, ठीक है। तो 20 रुपीज़ में 20 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ 20,000 पैसास होंगे, यानी कि 20 रुपये में 20,000 पैसा होंगे, ठीक है। और मालूम क्या करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये हमें मालूम करना है। तो बहुत इजी है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जो कि है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रॉफिट की जगह पर क्या रखेंगे 25, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस की जगह पर क्या रखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100। ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। 25 को 200 से डिवाइड करेंगे जब आप, तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। 25 बनता 25 और 25 ये हो जाएगा आपका 25 1 जा 25 2 जा आई थिंक 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 25 जब 1 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसका फॉर्मूला का आंसर जो है वो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे और यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट से रिलेटेड आपको तीनों लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इस हवाले से अगर किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम हो या बीच में मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो बताने में, कोई चीज़ चूक गई है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर इसकी निशानदेही करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मुश्किल और आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।